Dear friends and students, today I am going to discuss about this parts of speech. प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर लेके आए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश स्पोकन का सबसे फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशंस, उसके बाद उसके टाइप्स और उस सभी के डिफिनीशन हम बताएंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन करते हैं। इट शोज मैनर्स of a speech and how to recognize place or anything. ये बतलाता है कि भाषा के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में, उन व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, मैनर्स के बारे में जानकारी करते हैं। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। पहला होते हैं नाउन। इसका सबसे पहले डिफिनीशन नोट करेंगे। इट शोज पर्सन, प्लेस और एनीथिंग एज राम, दिल्ली, चेयर, बुक, etc। यानी कि जो नाउन है ये किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में बतलाता है, उसको हम नाउन बोलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का डिफिनीशन, इट कम्स फ्रॉम द नाउन इन द सेंटेंस एज ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, etc। इस तरह से प्रोनाउन बतलाता है कि यह जो है नाउन से आता है या नेवन के बदले में जो आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह से हम वर्ब का डिफाइन करते हैं। वर्ब, इट शोज दैट व्हाट ए मैन डज एज प्ले, रीड, कुक, कम, मीट, etc। इस प्रकार वर्ब जो है ये एक्शन के बारे में बतलाता है। इट शोज दैट व्हाट ए मैन डज, आदमी क्या करता है, जो काम करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डिफाइन करते हैं। इट शोज नेचर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, एज ब्यूटीफुल, स्मार्ट, कोल्ड, डल, ओल्ड, पुअर, रिच, etc। एडजेक्टिव बतलाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में उसके मेरिट को बतलाता है या डिमेरिट को बतलाता है। जैसे हमने बताया ब्यूटीफुल, स्मार्ट, कोल्ड, डल, ओल्ड, लाइक दिस। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां भाग एडवर्ब है। यानी कि एडवर्ब को नोट करेंगे। इसका डिफाइन करते हैं। इट शोज हाउ ए मैन डज ए वर्क, द स्टाइल एंड मैनर्स ऑफ एनी एक्शन एज स्लोली, नाइसली, फास्ट, etc। कहता है कि ये बतलाता है कि कोई भी काम हम कैसे करते हैं, उसका स्टाइल क्या है, उसके मैनर्स क्या है। जैसे धीरे धीरे, स्लोली। तो इस प्रकार को हम शब्द को एडवर्ब कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट्स है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहता है कि इट शोज रिलेशन विथ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू पर्सन एज बाय, अपॉन, अबाउट, etc। यह बतलाता है कि किसी वर्ब के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी व्यक्ति के साथ एक दूसरे से संबंध बनाता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे
द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें जो किताब टेबल पर है, जो ऑन हुआ वो प्रीपोजिशन। इसी तरह से 7 है कंजंक्शन। कंजंक्शन इट ज्वाइंट्स और लिंक्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंस इनटू वन, एज, बट, देयरफॉर, एज वेल एज, etc। कंजंक्शन बोलता है कि यह दो वर्ड को या दो वाक्यों को एक में जोड़ता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे श्याम इज रिच बट ही इज ऑनेस्ट। कहता है कि श्याम धनी है और वो ईमानदार है। तो इन दोनों वर्ड को या दोनों सेंटेंस को जो एंड है उसको जोड़ता है, इसलिए ये कंजंक्शन है। या बट कंजंक्शन हुआ इस प्रकार से। अगला है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन बोलता है इट शोज इनर फीलिंग ऑफ मैन्स हार्ट डिनोटिंग बाय सॉरो कंटेम्प्ट। कहता है कि इंटरजेक्शन मनुष्य के, इंसान के फीलिंग के बारे में बतलाता है। वह खुश है, नाराज है, दुखित है। इस तरह से जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट के बारे में बतलाता है। जैसे जॉय में हम रहते हैं, खुशी में रहते हैं, तो बोलते हैं हुर्रे, वेल डन, एक्सीलेंट। इसी तरह से अगर कंटेम्प्ट का एग्जाम्पल देखा जाए, बोला जाता है शेम शेम, यानी कि छी छी, नास्टी। इस तरह से हम कंटेम्प्ट का एग्जाम्पल देते हैं। और सरप्राइज किसी को देना हो तो इसके लिए हम वाओ, रियली, इस तरह से वर्ड को हम यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज का चैप्टर आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसी के साथ समाप्त होता है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि आपकी किसी भी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त। इसी तरह से आज का चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को हैव ए गुड डे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स।